तो ये लास्ट वीडियो है जॉब शेड्यूलर का। इसमें हम लोग अभी तक जितना बनाए थे, बैकएंड का जितना काम था वो सब मैंने कर दिया है। क्योंकि तुम लोग बोले थे कि तुम लोग को वीडियो जो मतलब प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए, तो मैंने इसको कंप्लीट करके बैकएंड रख दिया है और अब तुम लोग को दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर का अब जितने भी चीज़ें थी, अब वो सारा चीज़ें काम करती हैं। मैं ये वाला वीडियो जो है इसमें मैं तुम लोग को बैकएंड समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ने बैकएंड को काम किया है। ठीक है, किस तरीके से बैकएंड काम करता है हमारा। तो इसके अंदर अगर फाइल स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले एक्टिविटी क्लास, एडॉप्टर क्लास, क्लासेस और फायरबेस। फायरबेस के अंदर भी मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि जल्दी बनाना था, तो मैंने बस बना दिया। ठीक, तो एक्टिविटी के अंदर हमारे जितने एक्टिविटी हैं वो सारे हैं। एडॉप्टर क्लास के अंदर हमारे को जितना भी एडॉप्टर क्लास की जरूरत थी वो है। क्लास के अंदर डाटा क्लास, सर्विस क्लास, सिंगलटन क्लासेस है। ठीक, अब ये देख लेते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे आता है, कैसे चालू होता है। तो अपन इसको देख लिए। ये अपन लोग का प्रोफाइल है, इसको क्लिक करोगे तो एडिट कर सकते हो। फोटो क्लिक करोगे, यहाँ पे यूआरएल डाल दोगे तो आ जाएगा। इमेज पिकर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया मैंने क्योंकि ठीक, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और उसको बंद करता हूँ। अब मैं तुम लोग को एक एक करके दिखाता हूँ कि कौन सा चीज़ क्या चीज़ के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग का पेज होता है वो ऑथेंटिकेशन पेज है। ऑथेंटिकेशन पेज को अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का ऑथेंटिकेशन फायरबेस ऑथेंटिकेशन है। ये एनिमेशन के लिए केसी है, ये बाइंडिंग है, फायरबेस स्टोर है और ये फायरबेस डॉक्यूमेंट रेफरेंस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फायरबेस दो तरह, फायरबेस स्टोरेज और फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस दोनों इस्तेमाल किया है। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, हाँ ये नेविगेशन ये सब हम लोग देख लिए थे, क्रिएट अकाउंट देख लिए थे। ये वाला एरिया तुम लोग अभी नहीं देखे हुए हो। तो हम लोग अपने जो भी यूज़र रहेंगे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग का रहेगा नॉर्मल मतलब एडमिन रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा एम्प्लॉय। तो हम लोग ने एक सिंगलटन क्लास ली है। सिंगलटन क्लास कहाँ पे, ये हमारा सिंगलटन क्लास है। इसमें से ईमेल एंड पासवर्ड है। मेरे को ऐसा लगता है इसका नाम जनरल पर्पस रखना चाहिए था, मगर ठीक है, मैंने इसको स्टार्टिंग में ईमेल पासवर्ड के लिए ही बनाया था। तो ये हमारा सिंगलटन क्लासेस है। सिंगलटन क्लासेस क्या होता है, ये हम लोग फ्यूचर में जो एंड्रॉयड कॉटलिन की सीरीज़ आने वाली उसमें दिखा दूंगा, बता दूंगा। मगर इसमें मैं तुम लोग को एक शब्द में बता सकता हूँ कि ये एक ऐसा क्लास है जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बनता है जो कि पूरी एंड्रॉयड ऐप के लिए वैलिड होता है। ठीक, यानी कि उसकी लाइफ जो होती है वो हमारी एंड्रॉयड ऐप की जो लाइफ होती है उतनी रहती है। तो उससे क्या होगा, अगर हम लोग जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम लोग सब चीज़ उसमें डाल देते हैं, और जैसे ही हम लोग का नेक्स्ट स्टेप पेज में जाता है, मेन एक्टिविटी या फिर मैसेज या फिर टास्क या टास्क अपडेट एक्टिविटी में जाता है, तो होता ये है कि हम लोग अगर पुट एक्स्ट्रा से अगर हम लोग सेंड करते हैं तो ये होता है कि अगर हमारा फ़ोन मिनिमाइज़ हो जाता है या फिर रोटेट हो जाता है या फिर हमारा यूआई रिकंस्ट्रक्ट होता है, तो इशू ये होता है कि जो भी हम लोगों ने डाटा असाइन किया था उसमें स्टोर किया था वो हट जाता है। मगर जब सिंगलटन क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐप की लाइफ के साथ ये बाइंड हो जाता है। तो जब तक हमारा ऐप कट नहीं हो जाता, किल नहीं हो जाता, तब तक ये उसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा। और ये हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉब ईमेल आईडी नहीं, एम्प्लॉय टाइप्स बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा फर्दर यूआई जो है वो डिसाइड होता है। फ़ोन नंबर हमारे हम लोग को ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को फ़ोन नंबर इनिशलाइज करना ही है। चूँकि मैं सोचा था इसको और भी चीज़ें इसमें ऐड करूँगा, मगर फ़िलहाल इतना ही बनाते हैं। यूज़र आईडी और नेम को भी खाली रखें, इनिशलाइज करके छोड़ दिया गया है। इसके बाद हमने एक हैश मैप बनाया है। हैश मैप के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग है, दूसरा एनी है, क्योंकि फिलहाल ये भी स्ट्रिंग ही है मगर एनी भी है क्योंकि आगे हम लोग उसमें काफ़ी सारा डाटा डालते हैं। तो इसमें हमारा जाता है ईमेल, और जो भी हम लोग को जो फायरबेस फायर स्टोर के अंदर स्टोर करना है उसको हम लोग को हैश मैप के थ्रू स्टोर कराना होता है। अब तुम लोग बोलोगे यार ये फायरबेस स्टोर क्या है, तो फायरबेस स्टोर डाटाबेस। अब इसके अंदर तुम लोग जाके देखोगे तो डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है वैसा है, या फिर जेसन फॉर्मेट बोलो वो भी चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक टाइटल है और उसके बाद वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग को लगता है इस तरीके से हैश मैप। उसके बाद हम लोग को ईमेल आईडी में से @ हटाना होता है, क्योंकि अगर हम लोग का जो फायरबेस स्टोरेज है ये, अगर हम लोग इसके अंदर ईमेल आईडी पास कर दे, अगर मैं यहाँ से ईमेल निकालना चाहूँ तो मेरे को हैश 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 स्टार 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 दे देगा। ठीक है, इसका ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फायरबेस का जो एआई है वही समझता है कि वो ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी जो होता है वो थोड़ा सा प्राइवेसी वाली चीज़ें होती है, इसीलिए वो हम लोग को फैच आउट करने नहीं देता। इसलिए हम लोग क्या करें, मैंने एक लॉजिक बनाया कि हम लोग को सब स्ट्रिंग बिफोर @ से पहले जितना भी रहेगा उसको एज ए यूनिक आईडी बना देगा ईमेल एम्प्लॉय आईडी।
उसमें भी डॉट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का एम्प्लॉय आईडी इस्तेमाल होने वाला है रियल टाइम डाटाबेस के अंदर, और उसके अंदर डॉट हम लोग नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ चूँकि जो रियल टाइम डाटाबेस है वो एक नॉन एसक्यूएल डाटाबेस है, यानी कि वो एक क्या बोलते हैं 2D अरे टाइप्स में स्टोर करता है, और उसमें जो डॉट होता है वो दूसरा मीनिंग होता है इसमें, और इसलिए हम लोग उसमें डॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हैश का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अरे बंद कर देना या अरे चालू कर देना, इन सब का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसा एक ईमेल आईडी जिसमें कि ये सब सिंबल का इस्तेमाल हुआ हो, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसमें कंटेंट करता है कि नहीं। अगर करता होता है, अगर कर रहा है, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और उसके बदले एम डाल देंगे। एम क्यों डालेंगे, मेरी मर्जी थी, ठीक है, मैं उसको पहले हटा दे रहा था, मगर मेरे को जब बाद में ये वाईफाई करने के लिए बार बार पूरा देख पढ़ना पड़ रहा था स्टार्टिंग से एंड तक कहाँ गया, तो उसके बदले एम है, एक्स्ट्रा एम जहाँ दिखे वहाँ पे ये था, ठीक। वो सब हटाने के बाद हम लोग ईमेल पासवर्ड और उसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बना के रखें EMP एम्प्लॉय आईडी, और उसके अंदर असाइन कर देते हैं। उसके बाद टोस्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मेरे को देखना रहता है कि सही से हुआ है भी कि नहीं। और उसके बाद जो DB कलेक्शन है, DB कलेक्शन के अंदर ये हमारा जो पाथ है, ठीक, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी डॉट डॉक्यूमेंट ईमेल लिस्ट, और उसके अंदर अपडेट करेंगे हम लोग जो भी हमारा प्रीवियस डाटा है उसको अपडेट कर देंगे, और ये जो फील्ड रहेगी वो हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कंपनी नेम है। कंपनी नेम हम लोग इसको अपडेट क्यों करें, क्योंकि हर बार जब भी एक अकाउंट क्रिएट होगा तो एक नया यूज़र आएगा, और नया यूज़र अपने आप को उस कंपनी में रजिस्टर कराएगा। उस कंपनी में रजिस्टर कराने के लिए हम लोग को अपडेट करना होगा। तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आईडी जाएगी, एम्प्लॉय लिस्ट, और एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर जाएगा हमारा ईमेल आईडी, इम्प आईडी मतलब IMP आईडी। तो ईमेल से हम लोग जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग का ABB आजा, हाँ, और इसके अंदर हमारी एम्प्लॉय आईडी स्टोर है, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय आईडी को फेच कराएंगे और इसी से आगे का हम लोग का लॉजिक जितना उससे काम करेंगे। उसके बाद एक ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर बनाते हैं। उसका एक और बनाया मैंने, ऐड ऑन फेलियर लिस्टनर, जिसके अंदर हम लोग फेल होने के बाद ये देखते हैं कि क्या रीज़न से फेल हुआ। इसके अलावा हम लोग माइक को थोड़ा दूर करूँ। उसके बाद हम लोग एक और कलेक्शन बनाते हैं, ईमेल आईडी, जो कि हम लोग का जो यूज़र है उसको स्टोर कराएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उसके अंदर जो हमने हैश मैप बनाया था, हैश मैप को हम लोग पास कर दिए। ये ऊपर हमने हैश मैप बनाया था और उसको पास कर दिया। उसके हम लोग देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो हम लोग चल जाते हैं मेन एक्टिविटी में, और हम लोग क्या नहीं प्रोफाइल एक्टिविटी में, चूँकि क्रिएट हो रहा है अकाउंट अभी, हाँ, तो प्रोफाइल अकाउंट में जाएगा ताकि हम लोग बाकी डाटा को भी अपडेट कर सकें। और वही फेलियर लिस्नर, और उसके लिए लॉगिन वाला, अगर एडमिन को क्लिक करके अगर कोई लॉगिन क्रिएट करता है अकाउंट, तो चीज़ें किस तरीके से जाएंगी, ठीक, सेम चीज़ है, पाथ है, कलेक्शन है, कंपनी नेम जाएगा, और इस बार उसका एम्प्लॉय लिस्ट में खुद ही अपने आप को रजिस्टर करेगा, क्योंकि वो भी एक एम्प्लॉय ही है, मतलब अपने कंपनी के अंदर वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो भी ऐड होगा उस कंपनी के अंदर। वो चाहे तो अपने लिए भी बना सकता है टास्क। इसके बाद हम लोग का DB कलेक्शन, ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डाल दिया जाता है, सॉरी निकाला जाता है। क्रिएट अकाउंट लॉगिन हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन डॉट एडन ब्ला 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 ब्ला, क्रिएट कहाँ गया रे, हाँ ये एडमिन है क्या, सेम चीज़ है, तो वही अपडेट कर रहा है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का एड ऑन क्लिक लिस्टनर, और ये हमारा क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट यूज़र अकाउंट। तो इसमें हम लोग का सिंपल है, इस पर वीडियो बन चुकी है तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता। पासवर्ड टोगल देख चुके हैं। ये हमारा कौन सा है, साइन इन। यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट प्ले आता है कि जैसे अगर कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है, ठीक है, तो यूज़र जब लॉगिन कर रहा है तो हम लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस में हमारा बाकी का ऐप काम करने वाला है। यानी कि अगर उसको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर कोई टास्क असाइन कराना है, तो उसको कंपनी पता होना चाहिए, मतलब हमारे ऐप को पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी से फैच करवाना है। पासवर्ड हम लोग चेंज करने के लिए रखें, प्रीवियस पासवर्ड क्या है वो देखने के लिए, फ़ोन नंबर फ्यूचर में उसका काम आएगा। जॉब टाइप अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उसको असाइन कैसे कर सकते हैं। यूज़र नेम हम लोग को वहाँ पे दिखाना होता है, ईमेल DP दिखाने के लिए। साथ ही साथ में हम लोग वापस ईमेल से, चूँकि इससे पहले तक ईमेल हमारा स्टोर नहीं हुआ है, ये ईमेल पासवर्ड का जो हमने सिंगलटन क्लासेस बनाया था उसके अंदर वो चीज़ स्टोर नहीं हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड को हम लोग ईमेल से बनाएंगे, और एट द रेट से पहले देखेंगे कि जो भी चीज़ रहेगा स्ट्रिंग रहेगा उसको लेंगे, और उसके अंदर ये सारी चीज़ को चेक करेंगे, अगर होगा तो उसको हटा देंगे, और चीज़ों को हम लोग दिखाएंगे कि हाँ इनम के अंदर हमने ये सब चीज़ स्टोर कर दिए। और
सिंगलटन इनम बोल रहा हूँ यार, सॉरी, कल का वीडियो बनाया था उसमें रह गया। तो ये हम लोग सिंगलटन क्लास के अंदर असाइन कर देंगे और हम लोग आगे फर्दर कर हम लोग प्रोसीड कर देंगे मेन एक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पे आता है ट्राई फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या बोलते हैं, फंक्शन पैरामीटर लेता है, ट्राई कैच को आसान कर देता है। तो वहाँ पे अपना फंक्शन बस डाल दो, मतलब उसके अंदर मतलब जो भी है अपना, ये एक सिंगल क्या बोलते हैं इसको, मुंह से याद भी नहीं आता है, जो भी है। हाँ, हायर क्लास। ये एक हायर क्लास फंक्शन है और ये हम लोग का एक फंक्शन लेता है और हम लोग वहाँ पे जो भी फंक्शन प्रोवाइड कर देंगे उसमें कोई भी एरर आता है या फिर रन टाइम कोई भी ऐसा मिस क्या बोलते हैं एक्सेप्शन आ जाता है तो ये हैंडल करता है। नॉन नेविगेशन, ये ऑन स्टार्ट के अंदर ये कहता है कि हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो पहले से लॉगिन है कि नहीं। अगर वो पहले से लॉगिन है तो हम लोग करंट यूज़र इसमें असाइन कर देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या वो खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई अकाउंट लॉगिन ही नहीं हुआ है तो ये करंट ऑथ डॉट करंट यूज़र नल होता है। ठीक, अगर नल नहीं है तो हम लोग सबसे पहले उस करंट यूज़र से ईमेल निकालते हैं और ईमेल आईडी। अब ये भी हो सकता है कि अगर यूज़र है वो गूगल ऑथेंटिकेशन भी कर सकता है। हालांकि हम लोगों ने उसका ऑप्शन रखा नहीं है, मगर फिर भी हम लोग एक अच्छे कोडर बन रहे हैं तो इसका ध्यान रख रहे हैं। मतलब तब तक मैं एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में कर रहा था, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसमें नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो उसमें से वो ईमेल आईडी निकालता है और ईमेल आईडी को निकाल करके हम लोग का जो फायरबेस फायर स्टोर कलेक्शन में से ईमेल आईडी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी से पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाता है और हम लोग का गेट स्ट्रिंग, चूँकि हम लोग के पास वहाँ पे बताना पड़ता है कि क्या फॉर्मेट में, तो हम लोग वहाँ से हम लोग स्ट्रिंग को लेके आते हैं और स्ट्रिंग को लेके आकर के हम लोग सिंगलटन जो क्लास रखे थे उसको प्रोवाइड करते हैं। और इन्हें हम लोग ईमेल, चूँकि वहाँ से हमारे पास वहाँ पे क्या बोलते हैं एम्प्लॉय आईडी स्टोर नहीं है, तो हम लोग वापस ईमेल से एम्प्लॉय आईडी स्टोर कर मतलब वापस निकालते हैं। हालांकि हम लोग वहाँ पे अगर डाल भी देते तो भी इशू आता है, क्योंकि हम लोग डॉट कॉम वगैरह उसमें रहता है तो उसको ईमेल ईमेल आईडी ही लगता है, तो हम लोग को देता नहीं है, इसलिए हम लोग को वापस बनाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग लॉक करते हैं ताकि मैं ये देख सकूँ कि जो भी हम लोग फैच करें वो डाटा है क्या, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में था ये तब तक। और उसके बाद हम लोग मेन एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। उसके बाद ये अकाउंट डिलीट है। अकाउंट डिलीट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई बंदा अगर साइन अप कर दिया, अकाउंट तो क्रिएट हो गया मगर ईमेल आईडी नहीं, फ़ोन नंबर और कंपनी डिटेल्स डालने से पहले वापस बैक आता है, क्योंकि अब वो ईमेल आईडी उसका ऑथेंटिकेशन हो चुका है, वो वापस आ गया है और फिर से अगर ऑथेंटिकेट करेगा तो वो वापस ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा। वो फायरबेस बोलेगा कि ऑलरेडी एक यूज़र है इस नाम से। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर बंदा बैक आता है, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं करता, वो वापस आ जाता है, तो वो सबसे पहले जो भी ऑथेंटिकेशन हो चुका है उसको डिलीट कर देगा, ताकि अगर वो बंदा वापस अकाउंट बनाने के इंटरेस्टेड वापस होता है उसका, कि वापस उसको ऐप बनाने में इंटरेस्ट आता है, अकाउंट बनाने में इंटरेस्ट आता है, तो वो वापस अपना उसी ईमेल आईडी से बना सकता है। ये करंट डाटा है, सॉरी करंट डेट है, जो कि हम लोग को लगता है। तो ये क्या करता है, जैसे ऐप चालू होता है सबसे पहले डेट, लोकल डेट, हमारा जो फंक्शन होता है लोकल डेट, और हम लोग उसमें से ये देखते हैं कि आज का समय क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम, डेट टाइम फॉर्मेट है, उसके बाद पैटर्न दे देते हैं और हम लोग उसको डेट मंथ ईयर का फॉर्मेट दिए, और उसके बाद लोकल डाटा फॉर्मेट करा देते हैं फॉर जो भी हम लोग फॉर्मेट बना के रखें। तो हमारा जो डाटा डेट होता है, डेट उसको फॉर्मेट कर देता है डेट मंथ ईयर में, और उसके फिर हम लोग इसमें स्टोर कर देते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है। इसके लिए हमारा परमिशन देख रहे हैं, चूँकि नोटिफिकेशन और फोरग्राउंड सर्विसेज हायर एंड्रॉयड वर्जन में हम लोग को परमिशन लेना होता है, जैसे पोस्ट नोटिफिकेशन और फोरग्राउंड सर्विसेज के। तो अगर किसी का अकाउंट मोबाइल में एंड्रॉयड जो हायर वर्जन है, तो अगर इसको इस्तेमाल करता है, अगर वो परमिशन नहीं लेंगे हम लोग तो क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग को परमिशन चेक करना पड़ा और यहाँ पे हम लोग परमिशन ले लिए। अगर वो यहाँ पे एल्स में जाता है कि अगर परमिशन नहीं देता है तो यहाँ पे लिखा था वी नीड परमिशन और रोना वाला चेहरा। ठीक, तो ये हम लोग का ऑथेंटिकेशन ऐप हुआ, मतलब ऑथेंटिकेशन वाला फेज हुआ। अब ये मेन एक्टिविटी, यार मैं थक गया बोल बोल के। तो अगर इसको हम लोग देखें, नहीं मेन एक्टिविटी नहीं, प्रोफाइल जाता है, राइट, अकाउंट क्रिएट होने के बाद प्रोफाइल जाता है। तो प्रोफाइल जाने के बाद तो ये हम लोग का फायरबेस डीबी है, फायरबेस स्टोर करने के लिए, चूँकि फायरबेस डाटाबेस वहाँ से अगर डाटा नहीं आया हुआ है तो हम लोग वहाँ से फैच करते हैं और अपडेट भी करते हैं। चूँकि हम लोग एडिट बटन का ऑप्शन दे रहे हैं, तो अगर हम लोग अपडेट करेंगे तो फायरबेस फायर स्टोर के अंदर डाटा अपडेट हो सकता है। ठीक, अब एडिट बटन में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि एक वेरिएबल बनाया हम लोग ने इज एडिट, और उसको हम लोग बुलियन रखे, फॉल्स उसके अंदर पहले से डिफाइन कर दिए। अब हम लोग जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो फॉल्स से ट्रू हो जाता है, और ट्रू होने पर हम लोग का एक कलर चेंज होता है। ठीक, क्योंकि वो पता तो चले कि हाँ बटन क्लिक हो गया। और उसके बाद हम लोग ने एक मेथड बना के रखा है। ये वाला वीडियो अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, मगर फिर भी समझा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे।
हमने एक मेथड बना के रखा हुआ है फंक्शन एडिट ब्लॉक। हमारा जो एक एडिट पे क्लिक करते हैं तो एक हम लोग का एक पॉपअप बनता है, उस पॉपअप को मैंने नाम रखा है एडिट ब्लॉक। तो एडिट ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टाइटल उसका होने वाला है वो डाल देते हैं, और जो भी व्यू डाटा जिसमें हम लोग को पास कराना है, जैसे टेक्स्ट व्यू हो गया, इमेज व्यू हो गया, जो भी हो गया, तो हम लोग उसको यहाँ पे पास करा देते हैं और वो व्यू को हैंडल करता है। ये लॉग आउट बटन है। तो लॉग आउट बटन को क्लिक करने से क्या होता है कि जो हमारे जितने भी पहले बटन आईडी मतलब ईमेल सॉरी सिंगल टाइल जो क्लास होते हैं हम लोग उसको सबको पूरा खाली करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि अगर गलती से भी लॉग आउट कर देने के बाद भी यूज़र लॉग इन हो जाए, क्योंकि सिंगल टाइल क्लास के अंदर डाटा है, ऐप क्लोज नहीं हुआ है, मतलब ऐप क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ लॉग आउट हुआ है और इसके अंदर डाटा है, तो इसका मिसयूज़ हो सकता है। ठीक, तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए हम लोग उसके अंदर नल असाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने अपना प्रोफाइल को सिंगल टाइल क्लास को नलेबल बनाया है। और उसके बाद अगर बैक का बटन लॉग आउट बटन दबाते हैं तो ऑथेंटिकेशन में फॉरवर्ड हो जाता है। अब इसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं है, सारा डाटा हट गया है। और कृपया करके इसका आईडी को नज़रअंदाज करना, क्योंकि बस है वो है, जाने दो। और उसके एक ग्लाइड है, ग्लाइड के अंदर हम लोग जो भी इमेज का हम लोग यूआरएल सेट रहता है वो इस ग्लाइड के अंदर डालते हैं, और ग्लाइड से हमारा इमेज सेट हो जाता है डीपी, और डीपी हर जगह के लिए सिंगलटन क्लास के अंदर असाइन हो जाता है। ये एडिट ब्लॉक का कोड है। ये बैक बटन को हम लोग सस्पेंड जो फंक्शन होता है हम लोग उसको अनएक्स कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि बैक बटन का इस्तेमाल हो, क्योंकि हम लोग ने नीचे बॉटम नेविगेशन का बटन इस्तेमाल कर रखा हुआ है, और साथ ही साथ में हम लोग हिस्ट्री को नल करके रखे हुए हैं। तो अगर हम लोग बैक बटन दबाएंगे तो बार बार ऐप मिनिमाइज़ हो जाएगा, तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐप मिनिमाइज़ हो। तो मैंने बैक बटन को बाईपास कर दिया, वो भी एक ऐसा कंडीशन लगा के कि वो कभी ट्रू होगा नहीं, जैसे 0 = 2 हमेशा फॉल्स ही आना है, तो ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग डायरेक्ट इसको डिलीट कर दोगे तो ये एरर आ जाएगा, तो हम लोग मैं ऐसा करता हूँ। ठीक, हाँ, ये है एक सांस ले लो। अब हम लोग को जो बताया था कि मैंने एक एडिट ब्लॉक जो हम लोगों ने बना के रखा है उसके अंदर एक फंक्शन है, so इसका वो एक और फंक्शन को कॉल करता है। इसमें वो फंक्शन है सेट टू ईमेल पासवर्ड। सेट टू ईमेल पासवर्ड में क्या होता है, हम लोग का जो भी डाटा है उसको वहाँ पे जो भी हम लोग एडिट करते हैं वो यहाँ पे आकर के अपडेट होता है हमारा सिंगलटन क्लास को। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का एक हैश मैप बनता है, और हैश मतलब सिंगलटन क्लास तो अपडेट हो जाता है, हैश मैप से हमारा फायरबेस अपडेट होता है। फायरबेस अपडेट करने के लिए भी एक मेथड है और वो नीचे बना हुआ है, तो सिंपल वो डाटा लेता है और पुश कर देता है। कि ऑथेंटिक अपन लोग का प्रोफाइल एरिया हो गया। उसके अंदर मेन एक्टिविटी आता है। मेन एक्टिविटी के अंदर तुम लोग देखोगे तो अरे लिस्ट ऑफ डाटा है, दो यू डाटा, अपकमिंग डाटा, टू डाटा, टी डाटा मतलब टुडे डाटा। ये लिस्ट करेंट वर्क स्टेटस अपडेट है कि वो कितना % वगैरह है, उसके साथ वाला डाटा है कि यूर डाटा क्लास, जो कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है इसलिए उसका नाम उसका यूर डाटा क्लास है। और उसको हम लोग ने यहाँ पे उसका लेट इनिट वैर बना के रखा हुआ है, और उसको हम लोग मेथड के अंदर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे भी हम लोग को। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है। ये ट्विस्ट ये है कि अब हम लोग यहाँ से हम लोग फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। और रियल टाइम डाटाबेस को अगर हम लोग फैच करते हैं, और फैच करने के बाद हम लोग को ऐसा चाहिए कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो सब आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा क्लास बनाते हैं और डाटा क्लास के अंदर उस चीज़ के रेफरेंस को अपलोड कराते जाते हैं। मैं एक बार इसको रियल टाइम डाटाबेस में आ जाऊँ तो उसमें तुम लोग को बता पाऊंगा कि ऐसे क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर तुम एम्प्लॉय में जाओगे तो एम्प्लॉय के अंदर किसी भी ईमेल आईडी के अंदर जाओगे तो ईमेल आईडी के अंदर दिखाएगा कि असाइन टास्क कितने हैं। तो इसमें देखोगे तो इतने सारे असाइन टास्क हैं और ये करंट टास्क इतने सारे हैं। अब मेरे को तो नहीं पता कि कौन से डेट के हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे असाइन टास्क तक जाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फायरबेस से ये सारा चीज़ मांगते हैं। अब ये सारा जो ये जितना भी चीज़ है इन सब का स्ट्रक्चर जो है हम लोग का यूर क्लास डाटा टाइप का है, डाटा क्लास टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे एक एक एलिमेंट को यूर डाटा क्लास के अंदर स्टोर करवाते हैं। ये मेरा मेथड है, इसको देख लो फिर समझते हैं। फायरबेस डाटाबेस, वो फायरबेस स्टोर डाटाबेस था, ठीक है। गेट इंस्टेंस लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंस के अंदर हम लोग एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, फ़ोन जो हमारा सिंगलटन क्लास था उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी हम लोगों ने असाइन करके रखा था, स्टोर करके रखा था, उसको इसमें हम लोग पास करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग ईमेल आईडी से हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को वो इलीगल बोल देगा। और रियल टाइम डाटाबेस के लिए हम लोग @ डॉट ये सब चीज़ को स्पेशल कैरेक्टर्स जितने होते हैं हम लोग ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिंपल है, हम लोग ने वहाँ से हटा दिया और एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर दिया ईमेल आईडी से। ठीक, ये वाला जो है ये नोटिफिकेशन है, ये देखता है कि क्या नोटिफिकेशन हम लोग को मिला है कि नहीं। ये हम लोग को
इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर दिखेगा ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर। इससे क्या होता है कि जैसे रन टाइम, अगर तुम्हारा बॉस तुरंत, अगर तुम्हारे ये फोरग्राउंड सर्विसेज चल रहा है और तुम्हारा बॉस तुरंत अगर तुम्हें एक टास्क दिया है तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, पॉपअप भी और वाइब्रेट भी करेगा फ़ोन। ठीक। तो जैसे अगर हम लोग को यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि क्या हम लोग का वहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑन डाटा चेंज हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग ओवरराइड कराते हैं, जिसके अंदर हम लोग को एक डाटा स्नैपशॉट मिलता है, जो कि हम लोग का जो वहाँ पे जो डाटा स्टोर है वो सब इसके अंदर आके रहता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रहता है। उसको हम लोग जैसा चाहें वैसे निकलवा सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि अगर डाटा स्नैपशॉट मिल रहा है, अगर वहाँ पे अगर कोई डाटा नहीं है तो वहाँ पे नल आ जाएगा। नल आ जाना इसके अंदर फिर असाइन वगैरह नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम लोग आगे का काम करेंगे, यानी उसके अंदर डाटा है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो कोई मतलब का नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसके अंदर डाटा है कि नहीं। अंदर डाटा है तो अब हम लोग ये देखेंगे स्नैपशॉट जो वैल्यू है उसको हम लोग डाटा को एनी में कन्वर्ट करेंगे, उसके डाटा को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके स्ट्रिंग को बुलियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग डाटा डायरेक्ट बुलियन में नहीं ले पा रहा था, मेरे को एरर आ रहे थे। अगर नोटिफिकेशन, अब ये यहाँ से क्या हो गया कि जो अगर वहाँ पे नोटिफिकेशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे हमारा जो टिंट है, हम लोग एक टिंट बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग टिंट को स्टोर करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग अपना जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको का कलर चेंज कर पाएंगे। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट के अंदर जाके गेट कलर को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग बताते हैं किस एक्टिविटीज़ में हम लोग हैं और कौन सा कलर चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं और कलर इसमें से ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो हम लोग का हेडर डॉट सॉरी हेडर डॉट बट नोटिफिकेशन बटन है, उसके अंदर हम लोग जाते हैं सेट कलर फिल्टर। सेट कलर फिल्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, टिंट को असाइन कर सकते हैं। तो इसमें ये डाल देंगे और इसकी मॉडिफाई प्रॉपर्टी डाल देंगे। मोड जो हम लोग का SRC इन है वो बता देंगे। इसके बाद हम लोग का एक सिस्टम सर्विस लेंगे। सिस्टम सर्विस हमारा रहेगा वाइब्रेशन, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो हमारा मोबाइल है वो वाइब्रेट करे। तो गेट सिस्टम सर्विस, उसके बाद हम लोग उसमें तो कॉन्टेक्स्ट में से वाइब्रेशन सर्विस को लेके आते हैं और उसको एज अ वाइब्रेशन रखते हैं। उसके बाद हम लोग वाइब्रेशन इफेक्ट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं वाइब्रेशन के अंदर। उस चीज़ को लेने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है वाइब्रेशन इफेक्ट। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मोबाइल वर्जन और ऑपरेटिंग वर्जन क्या है। अगर उससे पहले है तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है, दूसरा मेथड है उसके लिए, मगर ज़्यादातर ओरियो से ऊपर ही है। ठीक। अगर हमारा जो एंड्रॉयड एचडी अगर ओरियो से बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन इफेक्ट के अंदर जाके कि क्रिएट वन शॉट, चूँकि हम लोग एक बार वाइब्रेशन करना चाह रहे हो, तुम लोग उसको मल्टीपल करना चाहो तो कर सकते हो, मगर एक ही करना बहुत अच्छा होगा। 2 सेकंड के लिए वाइब्रेट करता है, बहुत है। ठीक। तो वाइब्रेशन इफेक्ट डॉट क्रिएट वन शॉट, और उसके अंदर 200 मैंने उसका सेकंड रखा, कितना देर तक वाइब्रेशन होगा। और इसके बाद हम लोग ने इसका ये बता के रखा है कि कितना वाइब्रेशन किस तरीके का रहेगा। जैसे ये इफेक्ट डबल क्लिक जैसा नहीं होता है, ढूंढ ढूंढ उस टाइप का होता है। इसके अंदर हम लोग का एक और होता है हाई वाला भी होता है, जो तुम लोग चाहो तो दिखा सकते हो, मगर ये सब की फ्यूचर में वीडियोज़ आने ही वाली हैं, तो तब तक सब्र करो, सब्र नहीं सब्सक्राइब करो। ठीक। और चूंकि वाइब्रेशन हो जाने के बाद हम लोग को वाइब्रेशन कैंसिल करना होता है, और वाइब्रेशन कैंसिल करने के बाद वाइब्रेशन बताना होता है कि हम लोग वाइब्रेशन 1 इस्तेमाल कर रहे थे। और ये होता है कि अगर हम लोग डाटा फैच कर रहे होते हैं और हम लोग डाटा रीड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कि उप्स ये एरर है। ठीक। हाँ। अब इसमें आता है कि अगर हम लोग नोटिफिकेशन बटन का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देते हैं तो हम लोग का वहाँ पे चीज़ें फॉल्स पर चल जाता है कि हाँ हमने नोटिफिकेशन ले लिया है, नोटिफिकेशन रिसीव कर लिया है। यह हमारा जो है ये नेविगेशन को हैंडल करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारा मेथड आते हैं। इसके ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तो 2 फंक्शन को हम लोग ने कॉल किया है। इसके बाद FB गेट नेक्स्ट और नेक्स्ट टास्क। जो FB गेट है, FB गेट क्या होता है, वो करंट टास्क असाइन करता है, और नेक्स्ट टास्क जो होता है वो अपकमिंग टास्क को लेके आता है। तो यहाँ पे उसके फंक्शन में अगर देखेंगे तो ये सर्वर इज़ रनिंग, सर्वर सर्विस इज़ रनिंग। ये इसलिए क्योंकि अगर हमारा बैकग्राउंड सर्विसेज अगर पहले से हम लोग इन्वोक कर चुके हैं और हम लोग के जाने कि हमारा सर्विसेज वापस इन्वोक तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो चालू है कि नहीं है। वो एक मेथड है। हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिए सर्विस क्लास लिए, मतलब कि क्लास इसमें असाइन करते हैं। क्लास को अगर किसी फंक्शन के पैरामीटर में पास कराना होता है तो हम लोग इस तरीके से पास करते हैं क्लास, और उसके अंदर एक्सट्रिक्ट डाल देते हैं कि कोई सा भी टाइप का क्लास एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक। उसके बाद हम लोग जाते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और सिस्टम सर्विस के अंदर एक्टिव सर्वर सर्विस, और उसको हम लोग एज अ सर्विस मैनेजर के अंदर जाते हैं। उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि जो सर्विस है
ठीक। जो सर्विस जितनी भी चल रही है उसमें से क्या वो हमारी सर्विस है? अगर वो सर्विस चल रही है तो वो ट्रू भेज देगा, वरना फॉल्स भेज देगा। ये हमारा मेथड है। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टास्क वाला जो मेथड है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टास्क वाले मेथड के अंदर हम लोग जाते हैं एम्प्लॉय के अंदर हम लोग जाते हैं ईमेल, जो हमारा सिंगलटन क्लास है उसके अंदर हम लोग एम्प्लॉय आईडी और उसके अंदर असाइन टास्क। इससे क्या है, हम लोग को ये देखना रहता है कि कौन कौन से असाइन हो चुके हैं, जो कि हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करें मगर हम लोग को असाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो सारे टास्क इसमें आ जाएंगे। जैसे बताया था इसमें मैंने कि हम लोग वहाँ पे जो भी डाटा रहता है उसको हम लोग एक जो डाटा क्लास है हम लोग उस फॉर्मेट में उसको स्टोर करा लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक अगर जो फैच वाला कंडीशन है अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं जो कि हम लोग का मैप है स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर मैप है स्ट्रिंग और एनी का। स्ट्रिंग एनी इसलिए चूंकि यहाँ पे हम लोग जो डाटा पास कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है, और एनी इसलिए चूंकि वहाँ से कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल, इंटीजर, कुछ भी, और उस सब चीज़ का भी एक मैप है। ठीक। तो यह इसको हम लोग इनिशलाइज करते हैं इट डॉट रिजल्ट एज मैप स्ट्रिंग डॉट ब्ला 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 करके। ठीक। और चूंकि हम लोग ने यहाँ पे इसमें एक डाटा मैप बना के रखा था, तो हम लोग डाटा मैप को अब हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं। जितना बार हम लोग को वहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ऑब्जेक्ट्स को बाबा का वो ट्रेवर्स करेगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो तीन ठो हम लोग के टास्क असाइन है, तो ये 3 बार लूप घूमेगा और 3 बार डाटा जो वहाँ पे डाटा हम लोग को मैप के फॉर्म में मिला हुआ है इस फॉर्मेट में, उसको वो डाटा लिस्ट फॉर्म में नहीं, एक लिस्ट अरे बनाएगा, वो भी हम लोग का यूर क्लास डाटा टाइप का। ठीक। अब चूंकि हम लोग का डाटा वहाँ पे जैसे असाइन हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उसको फिर से ट्रेवर्स कराते हैं और प्रिंट आउट करवाते हैं। और प्रिंट आउट कराने के बाद हम लोग अपकमिंग टास्क अपडेट जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, एक लिस्ट बना के रखी हुई है, उसको अपडेट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग साइक्लर व्यू को अपडेट कर देते हैं। ठीक। और उसके बाद वैसे ही हम लोग का सेम ही चीज़ है नेक्स्ट करेंट क्लास के लिए, तो वो भी सेम ही चीज़ करता है। मैसेज हो गया, टास्क हो गया, टास्क और वो भी सेम ही चीज़ करता है। टास्क अपडेट में हम लोग एक सर्च वाला मैंने एक मेथड बनाया है, वो मैं अभी तक तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसमें बग है एक। बोलोगे तो तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कहाँ गया टास्क अपडेट? टास्क अपडेट के अंदर मैंने अपना एक लेआउट बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है सर्च एंड चिप्स। उसमें उसका फंक्शन ये रहता है कि अगर तुम उसके अंदर कुछ भी चीज़ सर्च करोगे और सर्च करके जिस पे क्लिक करते जाओगे तो एक चिप्स वाला अरे बन जाता है, लिस्ट अरे लिस्ट। और हम लोग क्या करते हैं, उस अरे लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं जिससे ये पता चलता है कि किस किस मतलब उस टास्क को किसको किसको बांटा गया है। तो उन सभी को डाटा जाता है, मतलब पूरे एम्प्लॉय में से हम लोग करंट मतलब कुछ एम्प्लॉय को ही टास्क देना चाह रहे हैं, जैसे यूआई का टास्क है, तो वहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला तो मेथड तुम लोगों को पता ही है, ये यहाँ पे सारा चीज़ बना हुआ है। हाँ, अब क्योंकि हमारे पास पूरा टास्क आ गया, अब ये ओवरराइड फंक्शन इसलिए चूंकि हमने अपने रिसाइकल व्यू को क्लिकलेबल बनाया है, और वहाँ पे जहाँ पे टास्क क्लिक होता है, यहाँ पे अगर टास्क पे क्लिक करते हैं तो टास्क क्लिक होने पे ये वाला ओवरराइड फंक्शन कॉल होता है हमारा। और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि नहीं, ये दूसरा वाला है, ये वाला टास्क ऑन क्लिक। तो टास्क ऑन क्लिक में सबसे पहले वो 2 मिनट यार। हाँ, तो जैसे टास्क एंड क्लिक होता है तो हम लोग यहाँ से चीज़ें उसमें असाइन कर देते हैं। टास्क जितने भी डाटा है वो सारा चीज़ चल जाता है। डेडलाइन में डेट असाइन कर देते हैं, ऊपर जो भी टाइटल होने वाला है वो आ जाता है इसमें। और उसके बाद अगर जैसे हम लोग असाइन कर देते हैं तो रिमूव हो जाना चाहिए डाटा, तो यहाँ से हम लोग डॉट रिमूव वैल्यू कर देते हैं तो रिमूव हो जाता है। इसके बाद चेक आता है कि अगर हम लोग को जो चेक अनचेक वाला मेथड है हमने डाल के रखा है, सब टास्क ये हम लोग अपडेट करें कि हाँ मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, तो वो जैसे अपडेट होगा तो यहाँ पे काउंट होगा, काउंट करके वो परसेंट कैलकुलेट करेगा। और कम से कम 5% से ज़्यादा परसेंट अगर बनता है, यानी कि अगर 5% उसने काम कर लिया तब वो अपडेट होना चालू होगा कि हाँ तुमने उस काम को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक। चूँकि अगर उससे पहले कम रखेंगे तो एक चीटिंग तरीके से हो जाएगा कि एम्प्लॉय को क्या ही करना है, सब में क्लिक कर देगा, भेज देगा, मगर साथ ही साथ में डाटा अपन लोग का जो यूआरएल है वो भी वेरीफाई होगा। ये डाटा है, यहाँ पे वो 5% होने पे हम लोग को टोस्ट करेगा, फायरबेस ब्ला 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 ब्ला, तुम लोग को ये समझा दिया हूँ यार, अब गले में हालत नहीं बची। हाँ, उसके बाद जैसे वो सिलेक्ट हो जाएगा और चूंकि डाटा वो डल चुका है तो
वो वहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट टाइम में से, डेट में से हम लोग ने स्पेस डाल के रखा तो यहाँ से वो स्पेस को हटा देगा, तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बन जाएगा इस तरीके से। ये रैंडम नंबर नहीं है, ये एक्चुअल में एक डेट है, 18 तारीख तीसरा महीना 2024। स्पेस नहीं रख सकते वहाँ पे, और लॉक कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये होता है। साथ ही साथ में फायरबेस डाटाबेस से हम लोग फैच करते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे डाटा दिखा सकें कि कौन कौन सा टास्क असाइन हुआ है। इसके बाद आता है हम लोग का ऐड। ऐड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं, टास्क असाइन करते हैं। तो जो बताया था मैंने चिप्स, डाटा डॉट चिप्स, और फॉर ईच से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, और उसके अंदर चिप्स के अंदर जितने भी डाटा स्टोर है हम लोग उन सबको ईमेल हम लोग टास्क असाइन करते हैं। ठीक, वो तो मैं अभी लास्ट में वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से बना है। बाकी ये सब यूआई मेथड है कि कैलेंडर वगैरह को किस तरीके से मैंने हैंडल किया है। और यहाँ पे अरे क्लास वगैरह है। ठीक, सेट ऑन क्लिक डाटा डॉक्यूमेंटेशन, सारा अरे लेगा, एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग फायर बेस स्टोरेज वाले में जा रहे हैं, और फायर बेस स्टोरेज के अंदर से हम लोग एक अरे को फैच करा के लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी ईमेल आईडी है वो हम लोग को चाहिए। मतलब कंपनी के अंदर जो जो काम करते हैं हम लोग को उन सबका एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो हम लोग वहाँ से इसको लेके आते हैं। ठीक, ये उसकी इसके लिए मेथड है। तो हम लोग का टास्क यहाँ पे हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, मेल हो गया, प्रोफाइल हो गया, टास्क हो गया। टास्क में हम लोग को ये बताते हैं कि कौन सा टास्क हो रहा है, करंट टास्क कौन सा चल रहा है, टोटल टास्क क्या चल रहा है, ये वाला मेथड है। तो लगभग हम लोग का पूरा हो गया। अब मैं तुम लोग को मेथड दिखाता हूँ कि हम लोग का जो ऐप है वो किस तरीके से बन के रखा हुआ है। ठीक, मैं 2 मिनट यहाँ पे कट करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी असली ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके रखा हुआ है। ये क्रैश क्यों हुआ? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये सारे मेथड मिल जाते हैं। अब एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल सकता हूँ, कुछ भी सबमिट कर दूँगा तो ठीक है। मेल मत करना तुम लोग बस, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, पासवर्ड ये है। बैक जाओगे तो यहाँ पे सारा डाटा आ जाता है। ऐड में जाओगे तो यहाँ पे सारा टास्क दिखता है, कौन कौन सा। यहाँ पे सब टास्क में मैंने अभी चिप्स को ही डाल दिया ताकि मैं वहाँ पे असाइन किया नहीं था क्योंकि। ठीक, सबमिट करते हो तो हमारा सबमिट हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग को टास्क का साइन मतलब टास्क यहाँ पे आ जाता है कि हाँ करंट टास्क चालू हो गया। और ये करंट टास्क है, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये टास्क हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट, और 0.0% है क्योंकि हाँ हमने चालू ही नहीं किया। ये अपकमिंग टास्क है। यहाँ पे ऑनगोइंग टास्क है जो कि सभी ऑनगोइंग है। कंप्लीट टास्क में कुछ भी नहीं, एक मिनट, कंप्लीट टास्क में तो कुछ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, और ये हम लोग का ऑल टास्क है, और चूँकि अपडेट ही नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई टास्क ही नहीं है, वहाँ पे हमको नल कराना चाहिए था, गलती मेरी। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। चैट को मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि चैट को कभी और बनाएंगे। एनालिसिस में सारा डाटा बस यहाँ पे असाइन कर देना हो गया, चूँकि यहाँ पे हमारे पास और कोई डाटा भी फ़िलहाल है नहीं। कितना मंथ का, एक ही मंथ का हमारे पास, तो मतलब अभी बने हुए कुछ ही दिन हुआ और इतना डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये डमी डाटा ही यहाँ पर भी दिखाई रहा हूँ। ठीक, प्रोफाइल में जाने से नीचे लॉग आउट बटन आ जाता है, नीचे लॉग आउट हो जाता है। AS.AS हमारी एक एडमिन वाली क्लास, मतलब क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी है, और इससे हम लोग टास्क असाइन करते हैं यूज़र्स को। ठीक, AS.BAS में हमारा चालू हो गया, और ये क्रैश हो गया क्योंकि हमारा जो प्रीवियस वाला जो नेविगेशन का जो सिंगलटन क्लास है वो खाली नहीं हो पाया वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग कोई भी डाटा असाइन कराना है तो इस तरीके से करते हैं। डेट पे क्लिक करके कोई भी डेट को यूज़ करके कट का बटन दबा दोगे तो कट हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं कोई से भी ईमेल आईडी को सर्च कर सकता हूँ, क्लिक करने पे चिप्स आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सब टास्क जो जो तुम्हें यहाँ पे डालना चाहो स्पेस करके डाल दो। ठीक, और यहाँ पे रिसोर्स लिंक पेस्ट कर दो कि तुम्हें अगर बेसिक रिसोर्स की अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे तुम लोग यूज़ कर सकते हो।
सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे टास्क असाइन हो जाएगा और साथ ही साथ में नोटिफाई भी कर देगा सारे बंदे को। यहाँ पे अब चूँकि 3 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया तो तीनों लोग को यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा। ठीक, अब मैं जा रहा वापस अपनी पुरानी वाली एक ईमेल आईडी को लॉगिन करने, क्योंकि मेरे को देखना है कि टास्क का साइन वाला जो हमने बना के रखा है वो काम किया है कि नहीं। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये वाइब्रेट कर रहा है और ये कलर है ये, इसलिए अब जैसे इसको क्लिक कर देंगे तो हम लोग का चीज़ें हट जाएंगी। मगर साथ ही साथ में ऊपर देखोगे तो हमारा जॉब सर्वर जो हमारा जो है वो चल रहा है। ठीक, ये बता रहा है। वापस आएंगे तो वापस हम लोग का ये वाइब्रेट करेगा, और क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सर्वर अभी भी चल रहा है, नहीं अब नहीं चल रहा है, पूरा इसको स्टॉप कर देता हूँ वरना बाबर नोटिफिकेशन आने के लिए बचाने के लिए जो मैंने यूज़ किया था उस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आया था, अब आएगा। यू हैव अ न्यू टास्क और जॉब शेड्यूलर हमारा सर्वर चल रहा है। ठीक, इसको क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन हट जाएगा और डाटाबेस में जाके देखोगे तो डाटाबेस में से नोटिफिकेशन फॉल्स हो चुका है। तो मैं अपने में से एक चीज़ तुम लोग को बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट के अंदर जा कर के मैं इसको जो गिटहब में अपलोड करने वाला हूँ उसमें ये नहीं रहेगा, तो तुम लोग को अपना फायरबेस फिर से इंटीग्रेट करना होगा। ये इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये मेरे डाटा है और ये मैं डाटा सबके साथ रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए ब्लर है अभी। ठीक, और इसके बाद थोड़ा चैनल से रिलेटेड बात कर लेते हैं अपन कि अब इसके बाद जो सीरीज़ चालू होने वाली है वो है एंड्रॉयड की सीरीज़, मतलब कॉटलिन की सीरीज़। इसमें हम लोग कॉटलिन बेसिक यानी कि जिसको कुछ नहीं आता कॉटलिन में, वहाँ से इतना कॉटलिन पढ़ा देना कि वो अपने से कुछ बना सके, या फिर एक अच्छा खासा कॉटलिन उप्स से रिलेटेड जितना कॉटलिन का अभी तक है लैंग्वेज को सीखने के लिए उन सब चीज़ को सीखेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करेंगे अपन। हालांकि अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट है मगर उसमें मैं एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कितने सर्विसेज होते हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं, सारी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग एमएल और गेमिंग या एनिमेशन की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर हो सकता है जेट पर कंपोज या फिर नेटिव की तरफ भी जा सकते हैं अपन। डिपेंड करता है हमारे मतलब जो तुम लोग हो, तुम लोग क्या चाहते हो। अगर तुम लोग देखो यार एआई का मैं ज़माना चल रहा है, चाहो तो एआई सीख लो, कमेंट स्पैम कर दो कि एआई सिखाओ एआई सिखाओ, यार सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत किया हूँ। ठीक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।